नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूपी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। क्या है मास्टर प्लान, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पानीपत की धरती से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हरियाणा की धरती से बुलंद होगी किसानों की आवाज, 9 जनवरी को राहुल गांधी से मिलेंगे टिकैत। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले 17 नेता दोबारा कांग्रेस में वापस, कहा जल्दबाजी में लिया था फैसला। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि नागालैंड कांग्रेस की मांग, 60 एमएलए अमित शाह को सौंपे इस्तीफा, राजनीतिक समाधान हो लागू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूपी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से धूमधाम से कांग्रेस ने निकाला और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो संदेश राहुल गांधी दे रहे हैं उसे नए अभियान के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत 26 जनवरी को होगी। पार्टी के अनुसार 2024 के मद्देनजर ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान होगा। ये अभियान 2 महीने तक चलाया जाएगा और इसके तहत हर ब्लॉक में तकरीबन 1 महीने का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस नेता बूथ पर पहुंचकर सीधे मतदाताओं से संवाद करेंगे। 2024 को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कई कार्यक्रमों का खाका तैयार किया है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी को भी एक अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। सभी प्रदेशों की राजधानी में जो यात्राएं निकलेंगी उनमें प्रियंका गांधी नजर आएंगी और इसके अलावा एक ऑब्जर्वर प्रदेश के बाहर का नेता होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पानीपत की धरती से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, का हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन। जी दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सनौली से शुरू होकर पानीपत की ऐतिहासिक धरती पहुंची। हुडा सेक्टर 13 में आयोजित रैली को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चंद लोगों के लिए काम कर रही है। जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है उतना धन सबसे अमीर 100 लोगों के पास में है, जबकि इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। आज 2 हिंदुस्तान बन गए हैं। एक हिंदुस्तान किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों और बेरोजगार युवाओं का है, तो दूसरा हिंदुस्तान 200-300 लोगों का है जिनके पास पूरा का पूरा धन है। नोटबंदी ने देश में कारोबार खत्म कर दिया और सरकार वादे से मुकर रही है। हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। बेरोजगारी में हरियाणा ने आज सबको पीछे छोड़ दिया है और आज बेरोजगारी 38% है। वहीं उन्होंने पानीपत में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर भी सरकार को घेरा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा की धरती से बुलंद होगी किसान की आवाज, 9 जनवरी को राहुल गांधी से मिलेंगे राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत 9 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। टिकैत की राहुल गांधी से यात्रा के दौरान ये पहली मुलाकात होगी और राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, शामली और बागपत से होकर हरियाणा आ गई, लेकिन टिकैत वहां यात्रा में शामिल नहीं हुए। हालांकि राहुल गांधी ने टिकैत को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। ऐसे में कुछ किसान तो यात्रा में शामिल हुए, लेकिन टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों को यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया था। 9 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले राकेश टिकैत राहुल गांधी से कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, लिहाजा यहाँ के किसानों की बात भी होगी और सेब के बाग वाले किसानों के लिए सब्सिडी का मुद्दा उठाया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले 17 नेता दोबारा पार्टी में शामिल, कहा जल्दबाजी में लिया था वो फैसला। जी दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है और इस यात्रा की जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले शुक्रवार को बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया। दरअसल गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी को अलविदा कहने वाले 17 नेताओं ने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारचंद समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मौके पर कहा कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर जाने से पहले ये बड़ी बात है। वहीं गुलाम नबी आजाद को लेकर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं और जो भारत जोड़ो यात्रा में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नागालैंड कांग्रेस की मांग, 60 एमएलए अमित शाह को सौंपे इस्तीफा, राजनीतिक समाधान हो जाए लागू। जी दोस्तों, कांग्रेस की नागालैंड इकाई ने गुरुवार को राज्य विधानसभा के सभी 60 विधायकों से अपना इस्तीफा सौंपने और नागा राजनीतिक समाधान को लागू करने की मांग करने को कहा। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
के अध्यक्ष ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। तो करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नई मुसीबत में संजय राउत, मानहानि मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। जी हाँ दोस्तों, मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की मानहानि की एक शिकायत की सुनवाई में भाग न लेने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कार्यकर्ताओं के बयान दर्ज करने के बाद वारंट जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की। मेधा सोमैया के वकील ने कहा है कि अदालत के आदेश के बावजूद राउत पेश नहीं हुए। जुलाई 2022 में मझगांव में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीएमसी ने मेघालय में फूका चुनावी बिगुल, 52 उम्मीदवारों की पहली सूची कर दी जारी। जी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मेघालय में अगले महीने में विधानसभा चुनाव होना है और वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। और बता दें कि मेघालय में 60 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में मेघालय में एनपीपी की सरकार है और टीएमसी विपक्षी दल की भूमिका में है। टीएमसी ने पूर्वोत्तर भारत में सरकार बनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है और इस वर्ष पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भाजपा सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को महंगाई और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और उस पर चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने और सत्ता में आने के बाद उन शब्दों से मुकरने का आरोप लगाया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। रैली में मौजूद लोगों में पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी, पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल, किरण चौधरी और डी के शिव कुमार शामिल थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने फिर चला ओबीसी कार्ड, कमलनाथ का आरक्षण पर बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने वादों और दावों की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर बड़ा दांव चल दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को सतना में ओबीसी सम्मेलन के दौरान कहा कि यदि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में लौटती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण सच हो सकता है। कमलनाथ ने यह वादा ऐसे समय पर किया है जब राज्य में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और यहाँ 54% वोटर इसी वर्ग से आते हैं। सम्मेलन में कमलनाथ ने कहा कि जब भी हमारी सरकार केंद्र की सत्ता में आएगी, हम संविधान में संशोधन करेंगे और पिछड़ा वर्ग के लिए सही जनगणना करवाएंगे। हम ओबीसी के लिए आरक्षण लाभ सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा खराब है। पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को भ्रमित किया और आरक्षण मुद्दे को कोर्ट ले गए। फिर उन्होंने पूछा, मैंने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया तो मैंने क्या पाप किया? कमलनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी थी और बीजेपी राज्य में 18 साल सरकार चला चुकी है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने अपनी मंशा और नीति को साफ जाहिर किया था। नाथ ने कहा कि जब तक ओबीसी जनसंख्या की सही गिनती नहीं होगी तब तक पिछड़े वर्गों की सही पहचान नहीं मिलेगी। कमलनाथ ने बीजेपी से सवाल किया कि उन्होंने ओबीसी वर्ग की बेहतरी के लिए कौन से कदम उठाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 7 से 10 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान दौरे पर होंगे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर 2022 में राजस्थान आई थी और वहीं अब राहुल गांधी एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के चेयरपर्सन राहुल गांधी राजस्थान की प्रस्तावित 4 दिवसीय स्टडी विजिट पर रहेंगे और इस दौरान 7 से 10 जनवरी तक वो भारत पाकिस्तान सीमा से सटे पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान उन्हें Z+ सिक्योरिटी और CRPF कवर दिया जाएगा। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे के तहत वो 7 जनवरी को जोधपुर, 8 जनवरी को पोखरण और 9 और 10 जनवरी को जैसलमेर की यात्रा करेंगे और उनकी और उनके काफिले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए राजस्थान पुलिस सिक्योरिटी भी तैनात रहेगी और इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच से सादा वस्त्रधारी सुरक्षा स्टाफ सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में लगाने और वर्दीधारी सुरक्षा स्टाफ डिप्यूटी करने का आदेश जारी हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की खड़गे ने कर दी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का
जो क्रेज है उसकी गवाही दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद यहां पहुंचे थे। गुरुवार से बिहार में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बांका से की और कांग्रेस ने ताकत दिखाई और जोश के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई। इसके साथ कार्यक्रम को देखने के लिए बिहार से कांग्रेसी नेता और समर्थक पहुंचे थे। आसपास के लोग भी काफी संख्या में पहुंचे थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दीप जलाकर इसकी शुरुआत की। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो सबसे पहले मंदार के तराई में अवस्थित पापहरणी सरोवर में बने अष्टकमल लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, भागलपुर विधायक सह बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौजूदा सरकार में व्यापारियों की टूट रही है रीढ़, नीतियां बदले प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुत सारे व्यापारियों की रीढ़ टूट गई है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों को सुनना और अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल विजेंद्र नाम के एक व्यापारी का वीडियो ट्विटर पर साझा किया और उन्होंने कहा कि भारत के छोटे व्यापारियों का योगदान 40% रोजगार, 27% जीडीपी, 45% निर्यात। सरकार की गलत नीतियों ने विजेंद्र जैसे बहुत सारे व्यापारियों की रीढ़ तोड़ दी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा ने देश के लोगों का माइक ऑन किया है, ध्यान से सुनिए और अपनी नीतियां बदलिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इस व्यापारी का वीडियो साझा किया और दावा किया कि नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी और कोरोना के कुप्रबंधन ने करोड़ों लोगों के जीवन और जीविका को तबाह कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के बाद देश की यात्रा पर निकल सकते हैं नीतीश कुमार। समाधान यात्रा के पहले दिन ही बेतिया में किया इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब देश यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा और विधानसभा सत्र के बाद देश यात्रा पर निकलने के विषय में सोचेंगे और उन्होंने समाधान यात्रा के पहले दिन कई विकास योजनाओं को देखा और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री गांव में विकास योजनाओं को देखकर खुश दिखे और सीएम नीतीश कुमार ने संतपुर सोहरिया पंचायत के दारुआबरी ग्राम में विकास कार्यों का जायजा लिया और पारस नगर कटाव स्थल का निरीक्षण किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा रिकॉर्ड तोड़ रही है यात्रा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करेगी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा के कांग्रेस नेताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। शुक्रवार को पानीपत में होने वाली रैली को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेता सोनीपत के दौरे पर हैं और गुरुवार को सोनीपत के गन्नौर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जनसंपर्क अभियान किया। सोनीपत के गन्नौर पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि गुरुवार की शाम को ये यात्रा उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करेगी और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा में हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा रिकॉर्ड तोड़ रही है। बता दें कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा चरण है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर दिल्ली लौटे राहुल गांधी, अस्पताल में भर्ती मां सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को बुधवार को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी उनके साथ अस्पताल गई थी और गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी को देखने दिल्ली लौट गए हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को वायरल श्वसन संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड के प्रमुख डॉक्टर अजय स्वरूप ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि सोनिया गांधी जी को हमारे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो चेस्ट मेडिसिन विभाग में डॉक्टर आरूप बसु और उनकी टीम की निगरानी में भर्ती है। सोनिया गांधी की तबीयत मंगलवार से खराब थी, जिस कारण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश करने पर 7 किलोमीटर चलने के बाद मंगलवार शाम दिल्ली लौट आए थे। गुरुवार को ये यात्रा शामली के एलएम गांव में रात्रि विश्राम के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में सुबह 6 बजे फिर से शुरू हुई थी। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूंजी निवेशक सम्मेलन के नाम पर सिर्फ शोर मचा रही है भाजपा, अखिलेश यादव ने दिया ये बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकारी पूंजी निवेश लाने के लिए पूंजी निवेशक सम्मेलन के नाम पर सिर्फ शोर मचा रही है और उसके नतीजे में जीरो आना है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि पिछली बार भी भाजपा सरकार ने इसी तरह से जोर शोर के साथ इन्वेस्टमेंट समिट किया था और लाखों करोड़ों के
MOU होने का दावा किया था, लेकिन ज़मीन पर कोई निवेश दिखाई नहीं दिया था। और जब देश से पूंजी निवेश नहीं हुआ तो मंत्रियों अधिकारियों को विदेशों की सैर कराई गई और कहा कि इसके पूर्व जो निवेशक सम्मेलन हुआ उसका रिजल्ट कार्ड कहाँ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिर बाहर आएगा व्यापम घोटाले का जिन। नेता विपक्ष ने DGP से मांगी 8 साल पुरानी शिकायत की कॉपी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आने वाला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा लगभग 8 साल पहले पुलिस में की गई शिकायत की कॉपी मांगी है। साथ ही गोविंद सिंह ने इस शिकायत के संदर्भ में दर्ज की गई FIR पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना को गुरुवार को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा 6 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्पेशल टास्क फोर्स भोपाल को शिकायत की गई थी, जो व्यापम द्वारा राज्य में मेडिकल कॉलेजों में फर्जी तरीके से छात्रों को प्रवेश किए जाने के संबंध में थी। सिंह की शिकायत के आधार पर 6 दिसंबर 2022 को STF भोपाल में मामला दर्ज किया गया है और नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा है कि शिकायतकर्ता की संपूर्ण प्रमाणित प्रतियां मुझे शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं और इस गंभीर प्रकरण में अपराध दर्ज करने में लगभग 8 साल लग गए। अब इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि STF पर प्रदेश की जनता का विश्वास बना रहे। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पायलट करें राज तिलक की तैयारी, प्रियंका गांधी के सलाहकार का ट्वीट हुआ वायरल। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी के सलाहकार आचार्य प्रमोद के एक ट्वीट के कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर खलबली मचा गई है और इसके साथ राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट की सियासी तनातनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। आचार्य प्रमोद का ये ट्वीट राजस्थान की सियासत में पायलट के कद मजबूती दे रहा है और आपको बता दें कि सवाल यह है कि कुर्सी पर गहलोत बैठे हैं और इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। आचार्य ने ट्वीट में सचिन पायलट से राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा है। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व CM कमलनाथ का दावा, बीजेपी से जनता खुश नहीं, मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनाएगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। कमलनाथ ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है, लिहाजा वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। कमलनाथ ने पूर्व बसपा सांसद सुखलाल कुशवाहा की जयंती पर आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होने वो आए थे और पूर्व CM कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगार है और किसान खाद के लिए परेशान है। शिवराज सरकार औद्योगिक समिट करने में लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कमलनाथ का दावा, मेरे पास भी बीजेपी नेताओं की CD सार्वजनिक करा तो मध्य प्रदेश बदनाम हो जाता। जी हाँ दोस्तों, सतना जिले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा लोकतंत्र बचाओ महारैली में शामिल हुए और इसी के साथ महारैली को संबोधित करने के पहले एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी सरकार पर और शिवराज पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। प्रदेश में CD पर मचे सियासी घमासान के बीच कमलनाथ ने कहा कि मेरे पास भी बीजेपी नेताओं की अश्लील CD है, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक करता तो मध्य प्रदेश बदनाम हो जाता। PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के पास पुलिस प्रशासन और पैसा बचा है, किसान परेशान है, निमाड़ इलाके में 1 रुपए किलो लहसुन बेचने को विवश है और इसके साथ ही कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकता है बीजेपी का दिग्गज नेता, ट्वीट करके किया इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात कही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जैसे ही देश विरोधियों के गैंग से ये यात्रा मुक्त होगी तो सबसे पहले मैं उससे जुड़ जाऊंगा। दरअसल शहजाद पूनावाला और आचार्य प्रमोद ट्विटर पर एक दूसरे के सवाल का जवाब देते दिखे। शहजाद पूनावाला ने बुधवार को ट्विटर पर आचार्य प्रमोद को जन्मदिन की बधाई दी। जवाब में आचार्य प्रमोद ने लिखा कि किसी दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। जवाब में शहजाद पूनावाला ने लिखा कि जी स्वामी जी, इसीलिए तो आपको कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का मानते हुए
हुए आपको महत्वपूर्ण सुझाव दिया। जैसे ही देश विरोधियों के गैंग से मुक्ति होगी ये यात्रा, तो सबसे पहले मैं जुड़ जाऊंगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखी शूटर दादी प्रकाशी तोमर, सामने आई ये तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की खूब चर्चा है और पिछले कई हफ्तों से चल रही इस यात्रा की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा के दौरान लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई मशहूर हस्तियां भी हिस्सा ले रही हैं और इसी क्रम में अब भारतीय शूटर प्रकाशी तोमर भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी। इसके साथ आपको बता दें दोस्तों, उन्होंने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उन्हें देखा गया और उत्तर प्रदेश के जोहरी गांव में आने वाली प्रकाशी तोमर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ देखा गया और इस दौरान उनके साथ गांव की अन्य महिलाएं भी मौजूद रहीं। बागपत जिले की प्रकाशी तोमर दुनिया की सबसे बुजुर्ग शार्प शूटर्स में से एक हैं और उनके यात्रा में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर शेयर की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरुण गांधी जोड़ो के लगाए नारे, कांग्रेस नेता ने कही ये बात। जी दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए वाराणसी से कांग्रेस का जत्था रवाना हुआ है, लेकिन काशी में भारत जोड़ो यात्रा के साथ परिवार जोड़ो का नारा भी बुलंद हुआ। कार्यकर्ता वरुण गांधी जोड़ो की बात कहते नजर आए तो वहीं जत्थे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि हम लोगों से जो बन पड़ेगा, यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। जो बिखरे लोग हैं उनको एक जगह लाने के लिए ये यात्रा है। वरुण गांधी को राहुल गांधी जोड़ेंगे, परिवार जोड़ेंगे के सवाल पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पहले और अब में बहुत अंतर है। हम लोग भी ये कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से देश जुड़ रहा है, परिवार भी जुड़े, सबका साथ जुटे, सबका सहयोग मिले और मजबूती के साथ समाज देश की सेवा करे। इसी के साथ वरुण गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा के सवाल पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि ये पार्टी तय करेगी, हम सबकी डिमांड भी यही है।